कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं पुष्पे निवसतु महो वल्लभी वल्लभम्। ओम शांति शांति शांति। आलस, प्रमाद और निद्रा, इन तीनों पर विजय प्राप्त करने की एक युक्ति मिल जाती है। आलस्य करोगे तो नाम कैसे लोगे, भूल जाओगे तो माला हाथ से गिर जाएगी। ध्यान करने में निद्रा भले आ जाए, नामोच्चारण में निद्रा कैसे आवेगी। तो तमोगुणी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का सरल से सरल तरीका ये है कि आप भगवान का नाम लें, सोए नहीं, असावधान हो नहीं और आलस्य करें नहीं। निष्क्रियता में यदि सत्वगुण की वृद्धि न हो और मन पवित्र न हो तो निष्क्रियता में तमोगुण आ जाता है। परंतु भगवान का नाम लेना तो निष्क्रियता नहीं है, वो तो सक्रियता है। तो तमोगुण कैसे आवेगा? यदि कभी तमोगुण आता मालूम पड़े तो सावधान हो जाना चाहिए। यहां तक कि सत्वगुण की शांति भी आ रही हो तब भी एक बार सावधान हो जाना चाहिए कि नाम न छूटे। यदि नाम जप के समय आपके सामने ये प्रश्न आवे कि शांति बड़ी कि नाम बड़ा, तो आप निर्भय निर्द्वंद होकर कह दीजिए कि हमको शांति नहीं चाहिए, नाम चाहिए। ऐसी कई लीलाएं आती हैं भगवान की। दारुक पंखा जल रहा था, सत्यभामा श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे। प्रेम का आवेश हुआ और दारुक के शरीर में कंप हुआ, आंख में आंसू आए, शरीर में रोमांच हुआ और ऐसा लगा कि पंखा झलते झलते बस मैं अब ध्यान मग्न हो जाऊंगा, समाधि लग जाएगी, भाव समाधि। उसने झट समाधि को फटकार दिया कि तू सेवा में बाधा डालने के लिए आई है, जा, तेरी जैसी हजार हजार समाधियों का मैं परित्याग कर सकता हूं, परंतु ये अपने प्रियतम प्रभु की सेवा में जो आनंद है उसको मैं नहीं छोड़ सकता। एक बार अयोध्या जी में जानकी घाट पर संतों की सभा जुड़ी हुई थी और भगवान की लीला चर्चा हो रही थी। तो एक संत हाथ में बड़ा पंखा लेके सबको झल रहे थे, संतों को झल रहे थे। वो झलते झलते ऐसा आनंद आया महाराज उनको कि वो बेहोश होकर के पट से गिर पड़े। तो अब वो सेवा कथा में, लीला कथा में जो भगवान की चर्चा हो रही थी उससे लोगों का मन हट गया। दो तीन संत उठे, झट उनको उठाया, अलग ले गए, मुंह पर पानी छिड़का, पंखा जला, होश में किया। बाद में संतों के सत्संग में ये निर्णय कर दिया गया कि अब आज से इनको पंखा करने की सेवा न दी जाए। क्यों? इनकी वजह से भगवान की लीला चर्चा में विघ्न पड़ता है। यदि ऐसे बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, चिल्लाएंगे तो कई संतों का ध्यान उधर जाएगा, उठाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। अब ये भगवत कथा के अधिकारी नहीं है। अपनी निष्ठा में सबसे बड़ी महत्व बुद्धि होनी चाहिए। आपने सुना ही होगा, पुंडरीक भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे। स्वयं विट्ठल भगवान आके सामने खड़े हो गए, इशारा किया, पुंडरीक ने चुप रहो, इशारा से कह दिया कि चुप रहना, बोलना। हाँ, ईंट वहां रखी थी, उसको उनकी तरफ कर दिया कि इस पे आप बैठ जाइए, पर विट्ठल बैठे नहीं, खड़े हो गए, अपने दोनों कमर पर हाथ रख लिया। कहे भगत जी जरा हमसे भी तो बात करो। वो बोले कि मैं अपने पिता माता की सेवा कर रहा हूँ, ये पूरी हो जाए तब आपसे बात करूं। हाँ, भगवान से। भगवान ने कहा मैं चला जाऊंगा। बोले जिस सेवा से प्रसन्न होके तुम आए हो, यदि वो सेवा मैं करता रहूंगा तो तुम्हें पुनः पुनः आना पड़ेगा। इसका अर्थ है निष्ठा। यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो नाम जप में विघ्न डालने के लिए चाहे समाधि आवे,
भाव समाधि हो चाहे निरोध समाधि हो, उसको हाथ जोड़ के कह दिया कि तुम जरा बाद में आना, अभी हमारी माला पूरी हो जाने दो, हमें भगवान का नाम लेने दो। तो जहां भाव रहता है वहां आलस्य, निद्रा, प्रमाद कहां से आवेंगे? वहां तो समाधि भी नहीं आ सकते। स्वयं भगवान भी आपके नाम जप में बाधा नहीं डाल सकते। तो एक बात तो ये हुई कि तमोगुणी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नाम का जप बड़ा भारी सहारा है। अच्छा, नाम जप करेंगे आप तो किसी को गाली कैसे देंगे? नाम जप करेंगे तो किसी की निंदा कैसे करेंगे? नाम जप करेंगे तो किसी की चुगली कैसे करेंगे? घंटे 2 घंटे तो आपके देखो बिना निंदा किए, बिना चुगली किए, बिना झूठ बोले, बिना संसार की चर्चा किए आपके निकल जाएंगे। अच्छा, तो हिंसा गई, चुगली गई, झूठ गया, आपके दुर्गुण छूट रहे हैं कि नहीं? नाम लेते हैं तो आपके दोष दुर्गुण छूटते हैं कि नहीं? दुर्भावना छूटती है कि नहीं? अच्छा, आप नाम ले रहे हैं, आपका राग जो है, कई ऐसे होते हैं महाराज जो नाम भी लेते हैं और दुनिया में राग करते हैं। उनकी बात छोड़कर एक सज्जन थे, उनका हमसे प्रेम हो गया। हंसी की बात आपको सुनाते हैं, बहुत पुरानी बात है। तो हम लोगों को ये बात पसंद नहीं आवे, हमारे मित्रों को। तो अंत में मैं कहीं बाहर गया हुआ था बहुत दूर, तो बनारस की एक गुफा में बैठ के उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया कि जब तक लौट के नहीं आवेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, तब तक हम इसी गुफा में बैठे रहें। किसी ने गौरी शंकर गोयनका से कहा, तो वो बेचारे अपने आदमियों को लेके गए, उनको वहां से उठा के ले आए। हनुमान प्रसाद जी से कही गई बात, तो हनुमान प्रसाद जी ने हमको तार दिया कि जल्दी आ जाओ, अनशन करके मर रहा है। तो मैं आया तो उसने 3 शर्त रखी। देखो, आपको नाम के प्रसंग में ये बात सुना रहा है। उसने कहा कि या तो हमको भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे दें, तब मैं राग छोड़ दूंगा, और या तो हमारा ध्यान लग जाए भगवान का, तो मैं राग छोड़ दूंगा, और नहीं तो जैसे मैं कहूं वैसा इनको करना पड़ेगा। तो हनुमान प्रसाद जी से सलाह हुई कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम तुमको एक अनुष्ठान बताते हैं, तुम 6 महीना इसको करो, तो ये तुम्हारा राग जो है वो कम हो जाएगा। तो उस आदमी को झूसी में रखा गया इलाहाबाद। तो 6 महीने का अनुष्ठान करने बैठा। तो 6 महीने का अनुष्ठान तो अभी पूरा हुआ ही नहीं था, कोई ऐसा प्रसंग पड़ा कि हमको झूसी जाना पड़ा। और जब गए तब उसने बताया कि हम मंत्र तो जपते हैं, लेकिन इसलिए नहीं जपते हैं कि हमारा राग छूट जाए, इसलिए हम जपते हैं कि तुम हमारे अधीन हो जाओ। तो और देखो हमारे मंत्र की सफलता, बीच ही में आना पड़ा है, तो हमारा अनुष्ठान तो बिल्कुल सफल हो रहा। तो कई लोग राग छोड़ना चाहते नहीं हो। अब उसका अंत में क्या हुआ? अभी वो व्यक्ति है बता, उसका ब्याह हो गया, फिर अब 4-6 बच्चे हो गए। तो घर गृहस्थी में जब उसका मन लगे, ब्याह किया गया, बस उसका अंत यही हुआ कि उसका ब्याह कर दिया गया, उसकी श्रीमती जी आ गई, फिर 5-7 बरस में 5-4 बच्चे हो गए। तो उसको डर लग गया, प्रेम तो उसका अब भी है, पर लग गया अपने काम में। तो कई लोग जो हैं, कई लोग भगवान का नाम जप करना तो चाहते हैं, परंतु राग छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान के नाम जप में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान का नाम बार बार लेंगे, अभ्यास होगा, तो संसार में जो तृष्णा है, राग है और संसारी कर्मों की ओर प्रवृत्ति है, वो छूटेगी। असल में राग से राग कटता है। जब नाम में आपका राग होगा, जैसे हीरे से हीरा कटता है, वैसे राग से ही राग कटता है। महाप्रभु चैतन्य देव तो कहा करते थे कि हाय हाय,
हमारा नाम से अनुराग नहीं हुआ। और रोते थे, कभी कभी जब उनको याद आती थी तब रोने लगते थे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागा। बहुत सारे नाम बना दिए, एक नाम नहीं। और किसी स्थान में बैठ के और किसी समय में और कोई भी आदमी, क्या द्विजाति क्या शूद्र, ईश को वेश्या भी भज सकती है। भक्ति भाव में वेश्या को भी सुचिता क्या तज सकती है। जब भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है तो नाम से जब राग हो जाता है तो रजोगुण की निवृत्ति हो जाती है। नाम में राग होगा, नाम की क्रिया होगी तो तमोगुणी क्रिया मिट जाएगी। और नाम से जब राग होगा तब रजोगुणी भावना मिट जाएगी। और जब एकांत में बैठकर पवित्र भावना से भगवान के नाम का उच्चारण करने लगेंगे तो दूसरी वस्तुओं का मन में आना मिट जाएगा। उस समय सात्विक कर्मों में भी रुचि नहीं होती है। जब नाम के उच्चारण में रुचि होती है तो सात्विक कर्मों में भी रुचि नहीं होती है। तो तमोगुण के नाश के लिए नाम रजोगुण है, क्योंकि क्रिया है। और रजोगुण के नाश के लिए नाम सत्वगुण है, क्योंकि एकाग्रता आती है इसमें। एक ही तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। यही तो नाम क्या है? नाम माने यही होता है। एक महात्मा थे गंगा किनारे, वो रात के समय जब सब सो जाते तो जोर से चिल्लाते, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, माने तेरे सिवाय और कोई नहीं। यही उनका महामंत्र था, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये भगवान के नाम का जो आनंद नहीं आता ना, इसका कारण क्या है? एक दिन मैं स्वर्गाश्रम में बैठा था रात में गंगा जी के किनारे। एक सज्जन आए, ये सन्यासी होने के बाद की बात है। बोले, स्वामी जी मैं दुनिया में कुछ नहीं चाहता, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, धन नहीं, अपना शरीर भी नहीं चाहता। और यदि मुझे विश्वास हो जाए कि मुझे आनंद मिलेगा तो आप आज्ञा करो, मैं गंगा जी में कूदने को तैयार हूं। परंतु मैं आनंद चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। कहां से आनंद मिलेगा ये हमको नहीं मालूम। समाधि से मिले, ईश्वर से मिले, ब्याह से मिले, मरने से मिले, त्याग से मिले, जैसे मिले वैसे हमको तो आनंद चाहिए। हम आनंद के लिए आए हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम सचमुच आनंद के सिवाय और कुछ नहीं चाहते और कोई इच्छा नहीं है? वो बोला, हाँ महाराज, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है कि हम जितनी खटपट दुनिया में करते हैं वो आनंद के लिए ही करते हैं। आनंद के लिए धन कमाया, आनंद के लिए ब्याह किया, आनंद के लिए बच्चे किए, आनंद के लिए ही सब कुछ चाहते हैं, परंतु आनंद ही नहीं मिलता है। एक आनंद के सिवाय हमारे मन में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। तो मैंने कहा, अच्छा बैठो। और महाराज वहीं गंगा किनारे चांदनी रात, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, बड़ा आनंद आ रहा था हमको। तो चांदनी का, शीतलता का, गंगा जी की मंद मंथर जो गति, उसमें जो ध्वनि, कल कल ध्वनि का, उसका आनंद आ रहा था। मैंने कहा बैठो। बैठ गया आसन से। मैंने उससे कहा कि अच्छा अब तुम हमारी एक बात मानो, ये जो आनंद की इच्छा है तुम्हारे मन में, इस इच्छा को छोड़ दो। उसने कहा, अच्छा। अब मैंने आनंद की इच्छा भी छोड़ दी। और उसके बाद महाराज उसके शरीर की ये दशा हुई जैसे वो हर्षोल्लास से फूल रहा हो, खिल गया उसका चेहरा। और आध घंटे पौन घंटे तक जैसी उसकी आनंद समाधि लग रही हो, बैठा रहा। और जब उठा तब किया दंडवत प्रणाम और बोला कि हमको आनंद मिल गया, है ना। असल में हमारे आनंद में हमारी भगवत प्राप्ति है। ये जो इच्छाएं हैं वही बाधा डालती हैं और इच्छा चेतन को घेर कर उसको अहम बना देते हैं। जो इच्छाओं से घिरा हुआ नहीं है वो चेतन, उस चेतन में अहम भी नहीं है। हो अहम वही है जहां चेतन इच्छाओं की परिधि में बंध कर
और एक परिच्छिन्न केंद्र के रूप में प्रकट हो गया है। ये इच्छाओं की परिधि है, इच्छाओं का मंडल है। आप नाम का उच्चारण कीजिए। नाम 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 नाम, नाम के सिवाय रूप की भी इच्छा न हो, नाम के सिवाय समाधि की भी इच्छा न हो, नाम के सिवाय वैकुंठ की भी इच्छा न हो। ये जो इच्छाहीन नाम है, असल में ये नाम परमात्मा की सबसे सन्निहित उपाधि है। रूप तो पृथकता भी कर दे, ये रूप ये रूप ये रूप, स्त्री अलग है पुरुष अलग है, दोनों पंचभूत के हैं, लेकिन रूप के अलगाव से दोनों अलग हो गए हैं। परंतु नाम जो है वो रूप के समान पृथकता की स्थापना नहीं करता। एक व्यक्ति के 2 नाम भी 10 नाम भी हो सकते हैं। नाम नाम नाम, और देखें आप परमानंद का उदय होगा, बिल्कुल परमानंद का उदय होगा। असल में नाम ही परमानंद है। इच्छाओं के कारण जब हम नाम से कुछ पाना चाहते हैं, तब वो कहता है देखो मैं तो इनके घर में बैठा हूं और ये दूसरे को चाह रहे हैं, तो ये हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, केवल इतनी सी बात है कि नाम आपकी जीभ पर, नाम आपके कंठ में, नाम आपके हृदय में, नाम आपके सिर में, और आप देख रहे हैं कहाँ? देख रहे हैं 1 घंटा बाद, 6 महीना बाद, देख रहे हैं आप 1 मील 2 मील दूर, देख रहे हैं आप दूसरे की ओर, और नाम नरेश, नाम भगवान, नाम ब्रह्म आपके हृदय में बैठा हुआ है। तो ये जो एकाग्रता है, ये सत्व गुण आ गया। अब देखो असल में नाम निर्गुण है। ये तमोगुण की निवृत्ति के लिए रजोगुण है नाम, और रजोगुण की निवृत्ति के लिए सत्वगुण है नाम, और सत्वगुण की निवृत्ति के लिए निर्गुण है नाम। अच्छा, निर्गुण कैसे है? असल में नाम के पेट में क्या है? आप किसका नाम ले रहे हैं? जिसका नाम ले रहे हैं वो गुणातीत, प्रकृति के गुणों से परे है कि नहीं है? यदि प्रकृति के गुणों से परे नहीं है तब तो भगवान नहीं है, और यदि प्रकृति के गुणों से परे है तो वो भगवान है। आप जिसका नाम ले रहे हैं वो क्या प्रकृति का विकार है? आप जिसका नाम ले रहे हैं वो क्या प्रकृति है? नहीं नहीं, वो तो प्रकृति का नियंता, वो प्रकृति का आश्रय आधार, वो प्रकृति का प्रकाशक, वो प्रकृति का स्वामी, वो प्रकृति से अतीत और प्रकृति के गुणों से अतीत है। आप जिसका नाम ले रहे हैं, तो जब उसमें आपके नाम की वृत्ति जब उसमें गई, तो निर्गुण का नाम, गुणातीत का नाम, निर्गुण का नाम होने के कारण ये नाम गुणातीत हो गया। और ये न केवल तम और रज को बल्कि सत्वगुण को भी मिटा देगा। अच्छा भाई, गुणातीत का तो नाम है, परंतु अभी अविद्या बन रही है। देखो अविद्या है। अविद्या क्या है? कि उस गुणातीत को तुम अपने से अलग जानते हो, यही अविद्या है। देखो, जब तक तुम अपने को गुणी नहीं मानोगे और उसमें कोई विशेष गुण नहीं मानोगे और अपने में कोई विशेष गुण नहीं मानोगे, तब तक भेद हो ही नहीं सकता। असल में दृष्टि गुण पर है, वस्तु पर नहीं है। तो जब हम नाम उच्चारण करते हैं उस निर्विशेष वस्तु का, जिससे जगत अलावा नहीं है और जिससे जीव अलावा नहीं है, जब उस निर्विशेष वस्तु का नाम लेते हैं तो नाम निर्विशेष हो जाता है और निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि आखिर आप कुछ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो यदि आप दुष्चरित्रता को, दुर्भावना को, दुर्गुण को मिटाना चाहते हैं, तमोगुण को, तो नाम लीजिए। यदि आप राग द्वेष को मिटाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप अहंकार को मिटाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप प्राकृत गुणों से अतीत परमेश्वर के साथ एक होना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। और यदि अपने आत्मा के रूप में ही भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। इतना सुगम, मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम
सकृदपि परिगीतम श्रद्धया एलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नामो भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नामो। मधुर 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 क्षरण करता हुआ गोपी कहते कि सखी ये 2 अक्षर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसमें कितना अमृत भरा हुआ है, कितना अमृत भरा हुआ है। ये कौन सा रसायन है? पंडित राज जगन्नाथ बोलते हैं श्री कृष्णेति रसायनम रसयरे शून्य किमन्य श्रमयी। अरे झूठे परिश्रम में क्यों फंसे हो, सब व्यर्थ है। शून्य किमन्य श्रमयी, दूसरे सारे के सारे श्रम शून्य है, निष्फल है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, सारे के सारे साधन शून्य है और राम नाम अंक है। बिना अंक के शून्य की कोई कीमत नहीं होते। श्री कृष्णेति रसायनम रसयरे, अरे पियो, छक छक के पियो, इसमें पैसा लगता नहीं, इसमें अन्न देना नहीं पड़ता, इसमें घर छोड़ना नहीं पड़ता, इससे पति पत्नी से विमुख होना नहीं पड़ता। घर में बैठे भगवान का नाम लो, रात में लो, दिन में लो, सोते लो, चलते लो, बीमारी में लो, आराम में लो, पवित्रता में लो, अपवित्रता में लो, जहाँ तुम हो वहाँ नाम है, जहाँ ब्रह्म है वहाँ नाम है। इस नाम का उच्चारण करो। शून्य किमन्य श्रमयी, ये रसायन है तुम्हारे सब दुखों की, ये दवा है, सब शोकों की ये महौषधि है। आपको महिमा की बात सुनावें। पांचरात्र की 108 संहिताओं में से एक सात्वत संहिता है। नारायण, संहिताएं 10-12 से ज्यादा मिलती नहीं है तो 108, लेकिन मिलती हैं 10-12। उसमें भी 1-2 के बारे में शंका ही है कि वो असली है कि नकली। शंका माने आप जानते होंगे, जो शम माने शांति, उसको का माने जो काट दे, कृंतति, उसका नाम शंका। शंका क्या है कि जो अपने हृदय की शांति को भंग कर दे। तो 10-12 संहिताओं में से एक है सात्वत संहिता। उसमें एक श्लोक आया है, जरा आप ध्यान देके सुनिए। नामई कंबा यस्य वाचि प्रविष्टम बुद्ध्यान्विष्टम कर्णरंध्रंगतम वा दग्ध्वा पापम शुद्ध सत्वात् तदेहम कृत्वा साक्षात् संविधत्ते नवद्यम। एक नाम, केवल एक नाम। विश्वास नहीं होगा आपका जल्दी, हम जानते हैं। और कोई ऐसा समय था जब मुझे भी विश्वास नहीं होता था। एक पाप का प्रायश्चित 12 वर्ष का। हमने पराशर स्मृति पढ़ी थी, वो गांव में जब किसी के गाय बैल वैल मर जाते थे बंधे बधाए, तो हमारे वंश के लोगों से प्रायश्चित पूछने के लिए लोग आते थे अपने गुरु से कि क्या प्रायश्चित करें। तो हमने बचपन में उसमें प्रायश्चित लिखे हुए हैं। वो खूंटे में बंधी हुई गाय मर जाए तो उसका क्या प्रायश्चित होता है, सांप काट जाए तब भी मरे तब भी प्रायश्चित होता है ना, मारने से मर जाए तब तो फिर पूछना ही क्या। तो वो मैंने पढ़ी थी पराशर स्मृति। एक पाप का 12 महीने का प्रायश्चित। धरती पर सोवो, एक समय भोजन करो, सारे तीर्थों में घूम करके अमुक अमुक तीर्थों में प्रायश्चित करो, तब एक पाप का प्रायश्चित होता है। परंतु जब हमने नाम का महात्म्य पढ़ा, विश्वास ही न हो। नामई कंबा यस्य वाचि प्रविष्टम, जिसकी वाणी में एक नाम प्रविष्ट हो गया। बुद्धि से जिसने एक नाम का अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, जिसके कान में एक नाम पड़ गया, वो वाणी में आया हुआ एक नाम, वाणी में प्रविष्ट एक नाम, बुद्धि से अन्विष्ट नाम है, और कर्णरंध्र में अनुविष्ट नाम, एक नाम, केवल एक नाम। जल्दी विश्वास नहीं होगा, समझ में बात नहीं आवेगी, साधारण लोग इसको नहीं मान सकते। वो केवल एक नाम,
दग्ध्वा पापम शुद्ध सत्वात् तदेहं कृत्वा साक्षात् संविधत्ते नवद्यम। सारे पापों को वो एक नाम भस्म कर देता है और देह को शुद्ध सत्वात् कर देता है और अनवद्य आत्म तत्व का, निर्दोष निष्कलंक निर्मल आत्म तत्व का साक्षात्कार करा देता है। एक नाम, केवल एक नाम। अब कहो, आपको आपके पाप जो हुए हैं उन्हीं को आप देख रहे हो ना। इस क्षण के पहले इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो पाप हो गए हैं उन्हीं को तो आप देख रहे हो ना। हम कहते हैं आपने एक बार नाम का उच्चारण किया और वो भस्म हो गए। अब आपको विश्वास नहीं होता, आप नहीं मानते इस बात को, तो महाराज कैसे हम विश्वास करें कि हमारे सब पाप नष्ट हो गए। असल में आपके जितने पाप हैं वो सब आपके मन में ही तो बैठे हुए हैं ना। आपने भगवान का नाम लिया और वो ध्वस्त हो गए, वो नष्ट हो गए। हमको अपने बचपन की एक बात याद है। हमारे पितामह गंगा स्नान के लिए ले जाते थे, तो हम छोटे थे ना, तो हमारे कपड़े उतार के किनारे रख देते थे और हमको लगता ठंडा, तो हम छटपटाते कि हम नहीं नहाएंगे। तो बोलते कि देखो गंगा जी में नहाने से सब पाप मिट जाते हैं, सब दुख मिट जाते हैं, सब पाप मिट जाते हैं। तो वो एक ये बात कहते थे कि जब घर से मनुष्य चलता है गंगा स्नान के लिए पाप नष्ट होते हैं। फिर ये बताते कि देखो अब तुम आए गंगा जी में तो तुम्हारे पाप वो पेड़ के ऊपर बैठे हैं, छोड़ के तुमको भाग गए, बिल्कुल छोड़ के भाग गए पाप, वो पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो बोले फिर तो नहीं लगेंगे ना। तो बोले नहीं, जब फिर बाहर निकल के कपड़े पहनोगे तब लग जाएंगे। ऐसे बचपन की बात हो, आप इसको हंसी में मत लीजिए। आज तक के पाप, इस क्षण तक के पाप, जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं, मन ही मन ले लीजिए एक आध बार बोला राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण नारायण, शिव शिव शिव। एक आध बार आप नाम ले लीजिए, एक बार लीजिए, आधी बार लीजिए। पूरा राम न बोलिए, रा बोल लीजिए। पूरा गोविंद मत बोलिए, गो बोलिए, है ना। पूरा कृष्ण मत बोलिए, क्री बोल लीजिए, कोई अर्ज नहीं। ऐसा तो हुआ क्या कि बोले अब तक के पाप बिल्कुल नष्ट हो गए। हाँ, इस समय यदि आपको इस बात पर विश्वास न हो तो हम आपके सब पुराने पाप लेने को तैयार हैं, है ना। है ही नहीं, आप देंगे कहां से? है ही नहीं, देंगे कहां से? आप बिल्कुल निष्पाप हैं। पर एक बात है, पाप मुर्दा होके भी जिंदा हो जाता है। कब होता है जिंदा? जब यहां से उठकर आप फिर से पाप करेंगे, वो मुर्दा पाप भी जिंदा हो जाएगा। यदि आप ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं और ऐसी सावधानी बरत लेते हैं कि अब तक के पाप तो हमारे सारे के सारे नष्ट हो गए, भस्म हो गए, जल गए, उनकी कोई फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपने भगवान का नाम लिया है, राम नाम का, कृष्ण नाम का उच्चारण किया है। हाँ, परंतु अब आगे के लिए पाप नहीं करना। राम राम कह दे जमुहाही, तिनहिन पाप पुंज समुहाही। राम नाम अवलंबन एकू, एकमात्र भगवान का नाम अवलंबन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं कली करम न भगति विवेकु। भक्ति का भी नाम है, देख लेना। हमको सिवाय गोस्वामी जी के और कोई शास्त्र में ऐसा वचन नहीं मिला है हो जो कह दे कि कलयुग में भक्ति नहीं है। बोला हाँ, ये गोस्वामी जी का क्रांतिकारी कदम है। बड़ी भारी क्रांति की बात उन्होंने की। नहीं कली कर्म, बोले धर्म की तो बात छोड़ो, कर्म ही नहीं है तो धर्म कहां से होगा। नहीं कली कर्म न भगति, भक्ति भी नहीं है जिसमें कर्म की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, खाली भाव से हो जाती है, वो भक्ति भी नहीं है।
और विवेक तो बड़ी दूर की चीज है। तो मनुष्य के लिए अवलंबन क्या है? राम नाम अवलंबन एकू, राम नाम का अवलंबन है। और एकू कह के और काट दिया, उसके साथ दूसरा कुछ पक्ष लगाने की जरूरत नहीं है, शर्त वर्त लगाने की जरूरत नहीं है, राम नाम का अवलंबन है। और गोस्वामी जी ने ये चौपाई जब लिखी होगी तो उनके ध्यान में ये बात जरूर रही होगी। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम। इस कलयुग में अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, दूसरा कोई साधन नहीं है कलयुग में गति प्राप्त करने के लिए। तो बाबा, प्रीति प्रतीति जहां जाकी सह ताको काज सरो, गोस्वामी जी बोलते हैं प्रीति और प्रतीति। प्रीति माने प्रेम और प्रतीति माने विश्वास। प्रीति प्रतीति जहां जाकी सह ताको काज सरो, जहां जिसकी प्रीति प्रतीति है वहां उसका काम बन जाता है। मेरे तो माय बाप दो आखर हाँ शिशु अरनी अरो, मेरे माँ बाप तो दो अक्षर हैं भगवान के नाम, वही मेरी माँ है। हाँ, रा मेरी माँ है और माँ मेरा बाप है, और रा मेरा बाप है और माँ मेरी माँ है। तुमेव माता ज पिता तुमेव, ईश्वर ही ऐसा है जो माँ भी होता है बाप भी होता है। दुनिया में तो माँ अलग होती है और बाप अलग होता है ना। माँ बाप में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ये राम का राम माँ बाप दोनों है और माँ भी माँ बाप दोनों है। मेरे तो माय बाप दो आखर हाँ शिशु अरनियरो, जैसे बच्चे जिद कर बैठते हैं हठ पर उतर जाते हैं, वैसे मैं अब जिद पर उतर आया हूँ, हठ करता हूँ। हाँ शिशु अरनी बाल हठ, स्त्री हठ बाल हठ राज हठ प्रसिद्ध है ना। कहा हमने तो बाल हठ पकड़ लिया है। अब और सुनो, शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जी गरो, अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी ही समुझी परो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, यदि मैं कुछ भी छिपा करके बोलता हूँ, क्योंकि ये गुरु लोग महाराज है ना, एक साथ पूरी बात नहीं बता देते हैं। देखते हैं कि साधक का अधिकार ज्यों ज्यों बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों उन्नति कर रहा है, त्यों त्यों उसको बताते हैं। हाँ। क्योंकि असल में ये ऐसा गणित नहीं है कि उसका हल बता दिया जाए या क्या कापी में से याद कर लिया जाए कि इस सवाल का ये जवाब है तो वो आदमी सीख ले और परीक्षा में पास हो जाए। हमको हल से यहां मतलब नहीं है, गणित की प्रक्रिया आनी चाहिए। साधना का अर्थ ये होता है तुम्हें गणित करना आ जाए। सवाल का जवाब अगर एक बार गलत निकलेगा तो दूसरी बार सही निकल जाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कैसे निकालना है वो गणित की प्रक्रिया आ जानी चाहिए, गणित की शैली, गणित का ढंग आ जाना चाहिए। स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि कॉपी में से जवाब याद करके लिख दिया जाए। स्कूलों में इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो शैली अगर वो मनुष्य सीख लेगा तो जीवन की किसी क्षेत्र में उसके द्वारा वो गणित कर सकेगा। जब गणित ही नहीं आया तो जवाब याद करने से क्या फायदा। तो देखो, राम राम तो लेना पड़ेगा, उसकी एक शैली होती है। तुम्हारा जीवन एक जगह बैठ गया, वहां से उठ नहीं रहा है, श्रुति विप्रतिपन्न हो गई बुद्धि, सुनते 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 एक जगह बैठ गए तो वहां से ऊपर उठना चाहते ही नहीं हो। कब ब्रह्म आवे तो जहां हम बैठे हैं वहां, ईश्वर आवे तो जहां हम बैठे हैं वहां, ध्यान समाधि आवे तो जहां हम बैठे हैं वहां। तो ध्यान चाहिए ना।
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरा निबोधत। शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जी गरो। भगवान शंकर साक्षी है, यदि मैं कुछ छिपा कर बोलता हो तो मेरी जीभ गल कर गिर जाए। अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझ परो। तुलसीदास जी कहते हैं हमें अपना भला केवल भगवान के नाम से, केवल भगवान के नाम से समझ में आया है कि हमारा जो भला हुआ वो भगवान के नाम से। आपको मैं ये सुनाना चाहता हूं, आप वेदांत का श्रवण करें, कभी न कभी उसके अर्थ का साक्षात्कार होगा, पर भगवान का नाम जपते रहिए। तो जैसे बहुत सारे काम करते हैं, 8 घंटे घंटे भर भगवान का नाम जप के और फिर वेदांत का श्रवण कीजिए। आप योगाभ्यास कीजिए, समाधि लगाइए। आपको कोई ध्यान लगाने के लिए आता है, अरे ये उधार का ध्यान टिकने विकने वाला नहीं है। हम इसके बड़े अनुभवी हैं। बोला आपके मन में 1000 वासना भरी रहेगी, इच्छा तो रहेगी बाहर की चीजों की, और आप सोचोगे कि हम आंख बंद करके बैठे जाके सिनेमा हॉल में टिकट खरीद के, अब वहाँ आंख बंद कर रहे हैं ध्यान की, हम आंख बंद करके ध्यान करेंगे। अरे बीच बीच में आंख खुलेगी और सिनेमा के पर्दे पर जाएगी, क्योंकि तुम तो सिनेमा देखने के लिए आए हो। जब तुम्हारे मन में दुनिया देखने की 1000 इच्छाएं भरी हुई हैं, तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठने से क्या होगा? वो तो आंख को तुम्हारे जबरदस्ती खींच करके खोलने वाली 1000 चीजें मौजूद हैं। तो आप ध्यान कीजिए, पर जब जितनी देर ध्यान लगे उतनी देर कीजिए, न लगे तो भगवान के नाम का जप कीजिए। आप वेदांत का विचार कीजिए, जितनी देर विचार हो ठीक है, और जब न हो तो भगवान का नाम जपिए। आप संसार की वस्तुओं को चाहिए, उनके लिए प्रयत्न कीजिए, परंतु जब आपको विश्राम मिले, जब आप बस में यहाँ से वहाँ जाएं, रिक्शे में यहाँ से वहाँ जाएं, जब मोटर में यहाँ से वहाँ जाएं, तो जो खाली समय है उसमें भगवान के नाम का जप कीजिए। तो कुछ छिपा करके नहीं बोलते हैं, कोई बात इसमें गुप्त नहीं है। ये मंत्रों का मंत्र है, ये यंत्रों का यंत्र है, ये तंत्रों का तंत्र है। वो क्या है? वो है भगवान का नाम। शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरी जी गरो। अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझ परो। यदि कुछ छिपा कर बोलता हो तो शंकर भगवान साखी हैं, गवाह हैं, मैं छिपा कर नहीं बोल रहा हूँ। और यदि बोलता हूँ तो मेरी जीभ गल कर गिर जाए। मुझे अपना भला अगर कहीं दिखाई पड़ा है तो राम नाम ही ते, भगवान के नाम से। यही बात समझ में, यही बात अब तक समझ में आई है। स्वाध्याय आदि योग मासी तो योगा स्वाध्याय मामनेत, विष्णु पुराण में कहा गया, जप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और चित्त वृत्ति को एकाग्र कीजिए, और चित्त वृत्ति को एकाग्र कीजिए और फिर जप कीजिए, और जप कीजिए और फिर चित्त वृत्ति को एकाग्र कीजिए। स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय और योग की संपत्ति से परमात्मा का प्रकाश होता है। स्वाध्याय माने जप, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। योग दर्शन में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग जप के लिए हो। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। जपश्रांतश्चरे ध्यानम, ध्यानश्रांतश्चरे जप, जप ध्यान परिश्रांतः आत्म तत्वम विचारे। स्वामी श्री जोगानंद जी महाराज हमको बाल्यावस्था में, मैं तो बहुत बच्चा था, उनके पास जाता था, ये श्लोक हमको बताया था। जब करते करते थकान मालूम पड़े तो ध्यान करो, माला रख दो, हाथ नीचे कर दो, हाथ हृदय के सामने रखकर जब किया जाता है हाथ को नीचे कर दो, माला रख दो, ध्यान कर लो। और जब ध्यान करते करते मन न लगे तो फिर माला उठाओ हाथ में और फिर फेरने लग जाओ। जपश्रांतश्चरे ध्यानम, ध्यान श्रांतश्चरे जपम। और एक और भी बात है, अकर्तृत्व में जो स्थिति है वो केवल सांख्य के विवेक से अथवा वेदांत के आत्म विचार से होती है।
तो ऐसी अवस्था में जितने भी साधन हैं उसमें कर्तृत्व रहता है। तो जब जप किया जाता है जप, तो इसी से माला रखने की जरूरत होती है कि इतना जप हो गया, इसका भाव बने। और जब ये भाव बनता है कि इतना जप हो गया, तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु इस जप से जो फल मिलने वाला है, जो सुख मिलने वाला है, वो आपको ही मिले, हमको न मिले। इस जप के फल से आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो। भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम। हम जप का फल प्रसन्नता अपनी ओर नहीं खींचना चाहते हैं, आपकी ओर देना चाहते हैं, तब समर्पण होगा हो। इसलिए माला रखना भी अच्छा रहता है। ये साधन भजन का एक मार्ग है। जब तत्व ज्ञान हो जाए, कर्तापना मिट जाए, तब माला रखना चाहे नहीं रखना, लेकिन तत्व ज्ञान के पूर्व जब तक कर्तापन है, तब तक माला रखने से भाव संपत्ति प्राप्त होती है। हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज माला का इतना आदर करते थे। वो आपको क्या सुना है, कोई गंगा जी गया, अक्सर ऐसी घटना घटित होती रहती थी। गंगा जी गया, बालू में कहीं माला गिर पड़ी, लौट के आया, महाराज माला गिर गई। तो बोलते थे कि इतना दूध गंगा जी को चढ़ाओ, है ना, दूध चढ़वाते थे, इतना दूध गंगा जी को चढ़ाओ, ये व्रत करो। अच्छा, उसके बाद बहुत करके वही माला मिल जाती थी, और वो नहीं मिली तो दूसरी दे देते थे। परंतु कितना सावधान रहना चाहिए। आजकल लोग महाराज यात्रा करते हैं, बेटी तो नहीं खोती है और भगवान खो जाते हैं, माला ही रेलगाड़ी में छोड़ के चले आते हैं। तो ये असावधानी नहीं होनी चाहिए। ये भगवान का नाम, नारायण भगवान का नाम ऐसा विचित्र का इसका फल यमराज के पास नहीं है। एक पापी गया, उसने नाम का उच्चारण किया था कोई किसी को डांटने के लिए, नाम का अपमान ही करने के लिए नाम लिया था। यमराज ने कहा हमारे पास तो इसका फल नहीं है। इंद्र के पास भी फल नहीं निकला, ब्रह्मा के पास फल नहीं निकला, शिव जी के पास नहीं निकला। तो चारों उसको पालकी पर बैठा करके विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने उठ के उसका स्वागत किया कि ब्रह्मा शिव जिसको कंधे पर लेके आ रहे हैं वो तो बड़ा भारी भक्त होगा। उठ के उसका स्वागत किया और अपने हृदय से लगा लिया। अब शंकर जी ने पूछा, महाराज आपका एक नाम उच्चारण इसने किया, हम लोगों की पोथी पत्रे में उसका फल नहीं मिला, आपसे पूछने के लिए आए हैं इसको क्या दिया जाए। विष्णु भगवान ने कहा मैं तो इसको मिल गया है, अब मुझसे जो बड़ा फल हो उसके बारे में तुम लोग विचार करना है। अब ये हमारे ही पास रहेगा, तुम लोग खाली हाथ लौट जाओ।